जो लोग कह रहे हैं कि उन्हें पैसिव इनकम चाहिए, ये देख लो कि अगर उनको पैसिव इनकम मिलने लगी तो वो करेंगे क्या, तो समझ जाओगे कि फिर उनको पैसिव इनकम क्यों चाहिए। जब किसी को पैसिव इनकम मिलने लगती है तो क्या करता है, मान लो मिलने लग गई है, कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको बैठे बैठाए अब 50,000 1 लाख रुपए महीने का मिलने लग गया, इसी को पैसिव इनकम कहते हैं ना। करना कुछ नहीं है, बैंक में पैसा आ गया, कुछ ऐसा उपाय कर रखा है। तो फिर वो क्या करता है, वो मूर्तिकला में डूब जाता है अखंड, वो दिन रात कविताएं रचता है, वो समाज को राष्ट्र को सुधारने के लिए एक बड़ा सक्रिय कार्यकर्ता बन जाता है। वो क्या करता है, वो कहता है देखो अब मेरे ऊपर पैसे कमाने की चिंता नहीं रही, तो अब मैं कोई बहुत ऊंचा निस्वार्थ निष्काम काम करूंगा। ऐसा होता है कि भाई पैसे वाली चीज हटी, चलो अब कुछ और करेंगे, पहाड़ बहुत गंदे हो रहे हैं तो एक संगठन बनाते हैं, दल बनाते हैं, जाकर के पहाड़ों के लिए कुछ करते हैं। ऐसा करता है। वो क्या करता है, जिसको आप पाओगे अब उसको बैठे बैठाए पैसा आ रहा है, वो क्या करता है, बढ़िया शब्द था, अय्याशी। इसीलिए चाहिए सबको पैसिव इनकम, यही जवाब है, सबको अय्याशी करनी है। ये जो हमारा युग है इसका आदर्श है अय्याशी। उन सब का कुल मिलाकर के एक ही संदेश होता है और वही इस युग का दर्शन है। क्या, मजे, जिंदगी में मजा मारने का। जिंदगी किस लिए है, दर्शन है ये, क्योंकि दर्शन का अर्थ ही होता है जीवन के उद्देश्य में जिज्ञासा करना, एन इंक्वायरी इनटू लाइफ। यही तो फिलॉसफी है ना। जीवन का सत्य क्या है, जगत का सत्य क्या है, इसी को जानने को फिलॉसफी बोलते हैं। और वो जो सवाल है कि जिंदगी किस लिए है, उसका जवाब हम बच्चे होते हैं तभी से हमें पल पल पर और पग पग पर मिलना शुरू हो जाता है, और जवाब यह जाता है कि जीवन इसलिए है ताकि तुम मजे कर सको। तो वो जो बालक है वो पूछता है अच्छा जीवन तो मजे करने के लिए, मजे कैसे करे जाते हैं, बोलते हैं मजे किए जाते हैं भोग करके। दुनिया में जितनी भी चीजें हैं उनका और तुम्हारा रिश्ता है ही क्या। देखो तुम्हारे पास है कितना बड़ा मुंह है, और ये पेट है, और ये कान है, और ये आंखें हैं, और ये दिमाग है, ये हाथ है, ये खाल है। ये सारी इंद्रियां तुमको दी किस लिए गई हैं, जगत को भोगने के लिए। तो तुमको दोनों बातें बता दी गई हैं, जीवन का उद्देश्य भी और उस उद्देश्य की प्राप्ति का मार्ग भी। जीवन का उद्देश्य क्या बता दिया गया है, मजे, सुख 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 सुख। उसी सुख को जमीन की भाषा में हम कह रहे हैं अय्याशी। जीवन का उद्देश्य है मजे मारना, और मजे मारने का साधन क्या है, जो मिले उसको भोग दो। बाजार की ओर निकले, मिठाई की दुकान आई, क्या करना है, कपड़े की दुकान आई, गाड़ी की दुकान आई, किराने की दुकान आई, जो भी चीज आई है वो है किस लिए, मेरे कंजम्पशन के लिए। वही इस युग का आदर्श है, भोग। और बाजार बार बार आपको बता रहा है कि आप सुखी तभी हो जब आपने अपने जीवन में भोग को अधिकाधिक बढ़ा रखा है। जिसके जीवन में कंजम्पशन जितना ज्यादा है वो उतना सुखी है। तो जितनी हमारी पढ़ाई लिखाई भी है, सब कुछ मिला जुला करके हमको यही तो बोल रहा है, सुख के लिए पैदा हुए हो, अधिक से अधिक जितना अपने आप को प्लेजर दे सकते हो दो। और प्लेजर का रास्ता यह है कि पृथ्वी को भोग लो, नदियों को भोग लो, पहाड़ों को भोग लो, जंगलों को भोग लो। जानवर तो है ही किसी लिए, मुर्गा बकरा गाय भैंस सुअर जो मिले सब भोगो, और जितने तरीके से भोग सकते हो भोगो। तो भाई हम कर रहे हैं। इस पूरे दर्शन में कहीं पर भी कर्म है क्या, कर्म की बात सुनी, और कर्म अगर है भी तो इतना ही सा है कि तुम्हारा कर्म है भोगना। और श्री कृष्ण बेचारे वहां कहते रह गए कि निष्काम कर्म। निष्काम कर्म कहता है कर्म करना है, फल भोगना नहीं है। और आपका दर्शन आपको सिखा रहा है कर्म कुछ नहीं करना है, पैसिव इनकम, भोगना पूरा है। सबसे स्मार्ट वो है जिसे कोई कर्म नहीं करना पड़ता लेकिन गड्डियां मोटी आती हैं। आप उसी को तो बोलते हो, ये देखो बोलते इसकी किस्मत देखो, उसको आप स्मार्ट भी बोलते हो, सब कुछ बोलते हो। वो आपका आदर्श है आज का। आप किसी को पाएं कि वो बिना कुछ करे बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलता है, लाखों करोड़ों उड़ाता है, सही सही बताइएगा, आपके मन से उसके लिए धिक्कार निकलेगा क्या, नहीं निकलता। हम पैदा ही दुख में होते हैं। तो जब हम दुख में पैदा होते हैं तो जीवन का उद्देश्य फिर क्या होगा, ठीक है। जैसे ही मैंने बोला कि हम दुख में पैदा होते हैं तो जीवन का उद्देश्य क्या होगा, तो तत्काल भीतर से निकलता है दुख का विपरीत सुख नहीं। यहीं पे तो फिर फिलोसॉफिकल एरर हो जाता है ना। अगर दुख में पैदा होते हैं तो जीवन का उद्देश्य होगा दुख से मुक्ति। ये क्या ज्यादा सीधी बात नहीं है। हमारी समस्या ये थोड़ी है कि हमें सुख नहीं मिला,
हमारी समस्या ये है कि हमें दुख बहुत सारा है। सारी समस्या बस यही है कि आंखें बाहर देख पाती हैं, इधर नहीं देख पाती। अय्याशी समाधान नहीं है। अय्याशी समाधान होती, अमेरिका में सब एकदम प्रसन्न ही नहीं आनंदित होते, लेकिन मानसिक बीमारी जितनी भारत में उससे ज्यादा अमेरिका में पाई जाती है। अय्याशी तो पूरी कर रहे हो, लेकिन उससे पा क्या रहे हो? अपनी ही जिंदगी खराब कर रहे हो, अपना पूरा ग्रह तबाह कर रहे हो। देखो, मैं यहां वो नैतिक वाला कोई भाषण प्रवचन नहीं दे रहा हूं जहां कहा जाता है कि छी छी धन दौलत गंदी चीज है, सबको गरीब रहना चाहिए, चलो सब लोग भिखारी बन जाओ। मैं नहीं मना कर रहा कि घर कोई ना ले, घर होना चाहिए, अच्छी बात है, सर के ऊपर छत की जरूरत बिल्कुल है, लेकिन ये बोलना कि जिंदगी बन जाएगी, ये देखिए आप ठगी कर रहे हैं। सीधे सीधे बोलिए, घर है, घर घर है, घर जिंदगी नहीं बना देगा। हाँ, घर हम खरीद लेंगे, हमें घर की जरूरत होगी, हम घर खरीद लेंगे, लेकिन अगर आप बोलेंगे देखा ये करते ही तुम्हें स्वर्ग सुख मिल जाएगा, और वो तो ऐसे ही बोलते हैं लगभग कि स्वर्ग सुख मिल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आसमानों में उड़ोगे। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं हमारे पास एक समस्या है, हमारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है? भीतर अंधेरा है, अज्ञान है, और वो हम लेकर के पैदा होते हैं गर्भ से। तो वो मूल समस्या है हमारी, अज्ञान और भीतर का दुख, भीतर जो बंधन लेके हम पैदा हुए हैं, उनको हटाने के लिए ये जिंदगी मिलती है। हम सोचते हैं कि वो सारी समस्या हल हो जाएगी सुख के कंजम्पशन से, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि असली समस्या क्या है। जो अपनी असली समस्या जान जाता है वो कहता है यार ये अय्याशी वगैरह ठीक है, बढ़िया है, 2-4 पल की उत्तेजना है, लेकिन इससे कुछ मिल नहीं रहा है, इससे कुछ मिल रहा होता है। तो बुद्ध और महावीर अपना विलासितापूर्ण वैभवपूर्ण जीवन छोड़ करके जंगल क्यों जाते भाई? नहीं मिल रहा ना। लेकिन आपके इन्फ्लुएंसर्स और आपके आदर्श हैं, वो आपको लगातार यही बता रहे हैं कि इसी से मिल जाएगा, मिल जाएगा। भाई, बुद्ध में तुझसे थोड़ी सी ज्यादा तो अकल रही होगी ना। जब उन्हें नहीं मिला तो तुझे कैसे मिल जाएगा? लेकिन वो मोटिवेट करने के लिए और इन्फ्लुएंस करने के लिए खड़ा हो जाता है। और अब तो ये सब भी हैं, एंटरप्रेन्योर लोग भी हैं, शार्क टैंक और तमाम दुनिया भर के सब चढ़े हुए हैं आपके ऊपर, जो आपको यही बता रहे हैं कि पैसा आ गया तो तुझे वो मिल जाएगा जिसको तू अपने पैदा होने के पहले क्षण से तलाश रहा है। उनसे पूछो तुम्हें मिला क्या? तुम जो भी हो, तुम राजनेता हो, तुम धनपति हो, तुम जो भी हो, तुम्हें क्या मिल गया? सच सच बताओ। और अगर तुम्हें इतना कुछ मिल गया है तो तुम में से ही आधे लोग पागल क्यों पकड़े जाते हैं? तुम में से ही आधे लोग जेल में क्यों नजर आते हैं? तुम्ही लोगों में इतनी आत्महत्याएं क्यों होती हैं? इतने घपले क्यों करते हो तुम लोग? पैसा तुम्हारे पास पहले ही था, फिर भी तुमने बेईमानी की, इतने घपले करे। अब हो सकता है जेल नहीं गए, किसी विदेश में जाकर के मुंह छुपा करके पड़े हुए हो, पर अगर तुम्हें वाकई संतुष्टि मिल गई होती, तुम्हें भीतर का कुछ भी मिल गया होता, तो तुम्हें ये सब नारकीय काम करने की जरूरत पड़ती क्या? तुम्हें कुछ नहीं मिला है। लेकिन हम जवान लोग हैं, हमारी क्या उम्र है? 18, 20, 22, 24 साल की हमारी उम्र है। तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो, तुम हमें गलत रास्तों पे धकेल रहे हो। तुम बाजारू आदमी हो, अपना धंधा चलाओ, इन शब्दों को हाथ मत लगाओ। लेकिन वो इन्हीं शब्दों को हाथ लगाते हैं, और उन्होंने आपके मन में पूरी कोशिश कर रखी है ये आदर्श बैठाने की कि सुख, भोग, अयाशी, विलासिता यही सब कुछ है। फिर से कह रहा हूं, दुख कोई अच्छी बात नहीं। हम ये सब बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप दुख को श्रेष्ठ मान लें, नहीं। दुख किसको चाहिए? अध्यात्म तो इसीलिए ताकि दुख न रहे, हमें तो दुख को समाप्त करना ही है। लेकिन दुख की समाप्ति के जो रास्ते हमको बताए जा रहे हैं ना, वो रास्ते सफल नहीं होते। जो जान गया, जो समझ गया, उसको दुख से मुक्ति मिल जाती है, वो फिर आनंद में मस्त हो जाता है। क्या इसका मतलब यह है कि कंजम्पशन एकदम गलत बात है, करना ही नहीं चाहिए? अगर एकदम ही गलत बात होगी तो हम और आप बात नहीं कर पाएंगे। यहां आप जो कुछ देख रहे हो ना, वो सब प्रोड्यूस माल है। और अभी हम जो कर रहे हैं, अर्थशास्त्र की भाषा में उसे कंजम्पशन ही बोलेंगे। इस समय हम अगर सिर्फ इकोनॉमिक्स की भाषा बोलें तो हम इस ऑडिटोरियम को कंज्यूम ही कर रहे हैं। तो वेदांत, अध्यात्म ये नहीं बोलते कि तुमको संसार की चीजों से कोई लेना देना नहीं है। कहते लेना देना है, लेकिन ये समझ लो कि ये तुमको आखिरी जगह तक नहीं ले जा पाएंगे। रोज के व्यवहारिक उपयोग के लिए ठीक है, यहां खड़ा हूं तो ठीक है, जूते चाहिए भाई, वो तुमको मटेरियल ऑब्जेक्ट से नहीं मिलेगी। बाकी मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की अपनी एक उपयोगिता है, उतना ठीक है, उतने के लिए तुमको अगर अर्जित करना है, जुगाड़ना है तो कर लो अर्जित, उनका प्रबंध कर लो, वहां तक ठीक है, कोई इशू नहीं। बात समझ में आ रही है?
एक सीमा खींचनी जरूरी है। आप जो कर्म कर रहे हो वो सिर्फ कर्म नहीं होता, वो आपके जीवन का हर पल होता है। व्यक्ति जिसके फल की तलाश में नहीं रहता, उस कर्म को ही कहते हैं निष्काम कर्म।